तथ्य, सारे पहलू की अच्छी खासी पहचान करके क्या निर्णय दिया था सर्वोच्च न्यायालय वो मत मानो। अब यही तो कन्वीनियंस की बात है कि यहां बैठ के ये कह तो रहे मैंने याचिका दर्ज करी थी। अरे जनाब, जब हैकेथन हुई थी तो कांग्रेस क्यों नहीं गई थी? और मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ, ये या तो आप सत्य बोल रहे हैं या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह और वीरप्पा मोइली साहब झूठ बोल रहे हैं। और यही मैं अमन जी की बात दोहराऊंगी कि इसी हिसाब से जो आपका जो तथ्य आप दे रहे थे सिंह जी, एक पंजाब म्यूनिसिपल बॉडी इलेक्शन में जो जीता है फरवरी 2021 में, उसे इस्तीफा देना चाहिए। और आज तक जितने भी विधायक और सांसद ईवीएम के द्वारा चुनाव जीते हैं उन्हें भी अपना इस्तीफा देना चाहिए। ये नहीं कि भारत की संवैधानिक संस्थाओं का इंग्लैंड के अंदर जाके रोइए। एक से मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। हाँ बोलिए। एक चीज और बोलना चाहूंगी, एक चीज बोलने दीजिए प्लीज अमन जी, प्लीज एक चीज और बोलना चाहूंगी। अगर ईवीएम का अन्य गाड़ी में पाना, अगर ईवीएम का अन्य गाड़ी में पाना ये गुनाह है तो किसी टीएमसी या राजनीतिक दल के कार्यकर्ता का गलत किसी की भी हो सकती है, गलत फेक आईडी के साथ अपने आप को पोलिंग अफसर बताना ये भी उतना बड़ा गुनाह है। और रही आपकी बूथ कैप्चरिंग की बात, तो जिस तरीके से बैलेट पेपर के टाइम पे बिहार के अंदर बूथ कैप्चरिंग और गुंडाई होती थी, मुझे नहीं लगता हमें रिग्रेसिव होना चाहिए। और अगर कांग्रेस चाहती है कि रिग्रेसिव पहुंचना है, पीछे चले जाना है 50 साल, कृपया करके जहां जीते वहां से इस्तीफा देना शुरू कर दीजिए। देखिए, पहली चीज तो मैं क्लियर कर दूं, मेरी आज की डिबेट के ऊपर गाली गलौज, मेरी आज की डिबेट ईवीएम के मेरिट या डीमेरिट्स डिस्कस करने की थी नहीं। ऐसा नहीं कि ईवीएम पर भरोसा नहीं है, ईवीएम मेरिट्स पर तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा था। मेरा बस नूपुर यही आपसे सवाल था कि अगर बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मिल रहा है, इसको आप क्या संयोग मानती है या प्रयोग मानती है? आपको लगता है इत्तेफाक था ये? बस ये ईमानदारी से बता दीजिएगा। आपको लगता है कोइंसिडेंस, इत्तेफाक, संयोग कि चुनाव आयोग की गाड़ी खराब होती है और वहां पर एक गाड़ी प्रकट होती है जो बीजेपी उम्मीदवार की होती है? आपको लगता है ये कोइंसिडेंस है, मेयर कोइंसिडेंस? मैं अमन जी इतना जरूर कहूंगी कि ईवीएम की देखरेख, चुनावी प्रतिक्रिया 100% चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। और इसका जवाब, और जो जांच पड़ताल मांग रहा है, जो पूछताछ कर रहा है, इसका जवाब 100% चुनाव आयोग की तरफ से ही आना चाहिए। लेकिन उनकी नीयत पे अगर उंगली उठानी शुरू कर दी तो माफी चाहती हूं। जितने भी विपक्षी दल के नेतागण आज सत्ते की कुर्सी को गरमा रहे हैं, उनको इमीडिएटली मैं सवाल नहीं छोड़ सकता, जैसे उनसे नहीं छोड़ा था, आपसे भी नहीं। सुन लीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं सवाल। चुनाव आयोग की गाड़ी खराब होती है और वहां पर एक गाड़ी प्रकट होती है जो बीजेपी उम्मीदवार की निकलती है, संयोग या प्रयोग? इत्तेफाक है महज? मुझे नहीं लगता इत्तेफाक है। इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता कि पूरे राज्य में एक ही गाड़ी मिली और वो बीजेपी उम्मीदवार की निकली। आपके हिसाब से वो संयोग है या प्रयोग है? ये देखिए, मैं तो इतना कहूंगी, ये भी इत्तेफाक कैसे कह सकते हैं फिर आपके कोई फर्जी आईडी कार्ड लेके चुनाव? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं वो साजिश है, वो कई होंगे ऐसे। लेकिन मैं तो ताल ठोक के कह रहा हूं नुपुर, ऐसे कई होंगे। मैं आपको आपके सवाल का जवाब आपके तरीके से दे रही हूं। मैं ही कह रही हूं, मैं नियत पे इनकी नहीं उठाऊंगी उंगली। क्यों? क्योंकि ईवीएम की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं, चुनाव आयोग की है। इसका जवाब वही देंगे। और गाड़ी की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की या बीजेपी की? अगर बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी मिलती है, किसकी जिम्मेदारी, बीजेपी की या चुनाव आयोग की? वो गाड़ी में कैसे ईवीएम कैसे पहुंचे गाड़ी में, इस चीज का जवाब देने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग। अच्छा, बीजेपी उम्मीदवार भोले भाले मासूम बेचारे, उनकी गाड़ी में ईवीएम रख दिया, वो तो मना कर रहे होंगे ना, क्यों रख रहे हो? इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर है अपनी जांच पड़ताल के बेसिस के ऊपर क्या एक्शन लेना है नहीं लेना, वो भली भांति ले सकते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मजाक नहीं है। नहीं। हमारे देश का चुनाव आयोग पूरे विश्व में सबसे अव्वल नंबर पे है। मैं तो चुनाव आयोग पर सवाल ही नहीं उठा रहा। मैं आपको बता रही हूं, तो लापरवाही हो सकती है। मैं तो नुपुर बस ये कह रहा हूं, हम ईमानदारी से बात कर सकते हैं नुपुर, आपको भी पता है। सुन लीजिए नुपुर, ये लोकल लेवल पर अगर इस तरह की लापरवाही हुई है, ईमानदारी से आपको मानना चाहिए। क्योंकि ये अगर गाड़ी टीएमसी के विधायक की गाड़ी निकलती तो आप लोग भी आसमान सर पर उठा लेते और कह देते देख लीजिए लोग आरोप लगाते हैं, यही लोग करते हैं। अगर ये गाड़ी कांग्रेस के विधायक की निकलती तो इस वक्त आप होते उनकी जगह। इसलिए मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर ये संयोग नहीं हो सकता पूरे राज्य में एक सुन लीजिए ना अनुपुर, प्लीज सुन लीजिए, पूरे राज्य में चुनाव आयोग की एक गाड़ी खराब हुई पूरे राज्य में, और पूरे राज्य में एक ही गाड़ी प्रकट हुई जो बीजेपी उम्मीदवार की निकली नुपुर जी।
ये इतना बड़ा इत्तेफाक, इतना बड़ा कोइंसिडेंस, इतना बड़ा संयोग नहीं ना। और अगर इनकी गाड़ी में ईवीएम निकला तो जिम्मेदार चुनाव आयोग कैसे? जिम्मेदार तो इन उम्मीदवार की बननी चाहिए ना, इनकी योग्यता वो तो मांग भी कर रहे हैं मेरे ख्याल से। नुपुर बताइए गलत कह रहा हूं तो। शहजाद उसके बाद आऊंगा, चंद्रबोस जी आपके पास आऊंगा। नुपुर नहीं। अब अमन जी, बोलिए। अमन जी, ईवीएम मशीन की देखरेख, ईवीएम मशीन की देखरेख 100% चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं आपको शुरुआती दौर में जो कहा था, मैं दोहरा रही हूं। अगर घर में चोरी हो तो घर के मालिक को जितना जिम्मेदार ठहराएंगी, चोर को नहीं ठहराएंगी। घर में चोरी हो जाए, अगर सुन लीजिए ना, मेरे घर में चोरी हो जाए तो मैं जिम्मेदार, बात ठीक है, लेकिन जिसने चोरी करी उसको भी तो चोर कहेंगी ना आप। नहीं, ये आपने गलत प्रतिक्रिया दी है। अगर मैं आपको कानूनी तौर से समझा दूं तो वो मालिक नहीं ईवीएम के, वो बेलिफ की तरह होते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है मतदाताओं के मेरे घर की जिम्मेदारी मेरी है, ईवीएम की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है पे पहुंचाना। अगर ईवीएम की चोरी की कोशिश हो रही है तो ईवीएम जिम्मेदार, लेकिन जो चोरी कर रहा है वो दूध का धुला थोड़ी ना हो गया, वो मासूम थोड़ी ना हो गया। जल्दी से शहजाद, अब ठीक है ना, हो गया ना नुपुर, मैं समझ गया ना, दर्शक समझ गए। नुपुर बहुत देर से आपसे बात करी, मुझे जल्दी से शहजाद, उसके बाद चंद्रबोस जी आ रहा हूं। ईवीएम का असल ओनर, आप जवाब तो ले ही नहीं रहे। ईवीएम का असल ओनर, मतदान का असल ओनर इस देश का नागरिक और मतदाता है। मैडम, मतदाता के घर में थोड़ी ना पड़े हैं, ईवीएम मतदाता के घर में थोड़ी ना पड़े हैं। उसको सुरक्षित रखना है, सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग की है ना नुपुर, जिम्मेदारी होती है, मतदाताओं के घर में थोड़ी ना पड़े ईवीएम। अमन जी, ठीक है, अब आप शहजाद को बोल दीजिए, चंद्रबोस और तहसीन में आपके पास शहजाद ठीक है शहजाद, मैं 30 सेकंड ही लेता हूँ, हमेशा छोटी बात ही रखता हूँ। देखिए, आज तो आपको तहसीन आ रहा हूँ। हाँ, आज देखिए, मैं तो कह रहा हूँ, मैं आपकी बात को आगे ले जा रहा हूँ। बीजेपी के उस व्यक्ति की बदनीयती थी। एक सेकंड, मेरी बात पूरी होने दीजिए। और बदनीयती थी नहीं थी वो तो जांच से पता चलेगा, पर इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता देखिए कि उन्होंने किसी को क्लीन चिट न देते हुए प्राइमा फेसाई नोटिस जारी कर दिया है, और एफआईआर भी उनके लोगों पे भी हुई है और इस व्यक्ति पर भी सवाल ये है कि अगर कोई संविधान के खिलाफ जाता है या कानून तोड़ता है तो क्या कानून और संविधान खराब है? आज तो तहसीन को बोलना चाहिए, इलेक्शन कमीशन सल्यूट है। जेपी नड्डा कह रहे हैं कांग्रेस मानसिक दिवालियापन की तरफ बढ़ गई है। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस मानसिक दिवालियापन की तरफ बढ़ गई है। तहसीन 30 सेकंड वाइंड अप करना है, आपको दे रहा हूं जल्दी से। गलत कह रही है जो मेरी पिटीशन है इसमें, और उस मीटिंग में इलेक्शन कमीशन ने हमें साफ साफ कहा था कि मशीन के ओनर्स वो है, मशीन के ओनर्स नागरिक ने। अमन भाई, मशीन आपके पास नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास होती है, इसके मालिक वो है, ना कि वो पीएसयू कंपनी। नुपुर गलत कह रही है आपके दर्शकों। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वो बात ठीक है, और ये देखिए वो बेवकूफी होगा जो अपनी रजिस्टर्ड गाड़ी में ईवीएम रखवाएगा, उसके पास गाड़ियों की कमी थोड़ी ना होगी। ये भी तो बात है ना। बहुत बहुत शुक्रिया।